नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए आज जानते हैं पंचम भाव में स्थित राशि और ग्रहों का क्या फल होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि और जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि से भी फलों पर अंतर पड़ेगा और मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव संतति स्थान। जन्म कुंडली के पंचम भाव में संतति का विचार किया जाता है। विद्या का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। विद्या ज्ञान की जननी है। यहाँ ज्ञान का अर्थ साधारण ज्ञान से नहीं अपितु ब्रह्म ज्ञान से मानना चाहिए। अतः जिस भाव से व्यक्ति के ब्रह्म ज्ञान और गति की स्थिति का पता चले उसे महत्व देना अनिवार्य हो जाता है। पंचम भाव से मुख्यतः सभी प्रकार की संतति, पुत्र पुत्री, दत्तक पुत्र, औरस पुत्र आदि, विद्या बुद्धि, धारणा शक्ति, विवेचन करने की क्षमता, मंत्रणा आदि विद्या, व्यवस्थापक होने की योग्यता, मेधा शक्ति, प्रतियोगिताओं में सफलता, धर्म की भावना, इष्ट देव, प्रेम विवाह, प्रियतमा व प्रियतम तथा यंत्र मंत्र तंत्र जैसी गुप्त विद्याओं में रुचि, द्युत से धनागम, उदर रोग, पाचन शक्ति और बलारिष्ट आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव स्थित राशिफल। मेष। पंचम भाव में मेष राशि होने से मंगल पंचमाधिपति एवं व्ययेश होता है। यदि मंगल बलवान हो तो पुत्रों की प्राप्ति होती है। पंचम स्थित मंगल गर्भ हानि करता है। मेष राशि में स्थित मंगल संतति पक्ष को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए शुभ रहता है। बलवान पंचमेश के होने से जातक की पुत्रों के साथ एकता बनी रहती है। मित्रों से भी उसे लाभ मिलता है। जन्म जन्मांतर में किए गए पुण्य प्रभाव के कारण तथा देवाराधना करने से जातक को अनेक सुख भी मिलते हैं, किंतु इतने पर भी जातक पाप कर्म करने वाला होता है, जिसके कारण वह मानसिक चिंताओं से घिरा रहता है। यदि मंगल निर्बल हो तो जातक अल्प विद्या ही प्राप्त कर पाता है। पुत्र कुपुत्र होते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव भी क्रोधी होता है। अविवेकी होने के कारण ऐसे जातक बिना आगा पीछा विचारे शीघ्रता में कोई भी कार्य कर डालता है। वृषभ। यदि पंचम भाव में वृषभ राशि हो तो शुक्र अतीव योग कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो जातक उच्च पदासीन, धनी, मंत्री एवं प्रशासनिक क्षमता से युक्त होता है। सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। विवाह के पश्चात जातक उन्नति करता है। संतति पक्ष के लिए ऐसा शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। यदि शुक्र पापाक्रांत हो तो जातक स्वयं के कृत्यों द्वारा एवं संतति के कर्मों से हानि उठाता है। ऐसे जातक को राज्य की ओर से विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को संतति लाभ भी विलंब से होता है। उसे सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है जो कि पतिव्रत धर्म का पालन करती है, लेकिन संतति उत्पन्न करने में अक्षम होती है। ऐसा जातक द्रव्योपार्जन में विशेष रुचि रखता है। वह धैर्यवान, सहिष्णु, क्षमावान तथा कुशल होता है। यदि पंचम व पंचमेश पर शुभ प्रभाव न हो तो संतति दुर्बल और मलिन स्वभाव की होती है तथा जातक के लिए त्रासदायी बनती है। मिथुन। पंचम भाव में मिथुन राशि हो तो बुध अष्टमेश बनता है। फलस्वरूप बुध का निर्बल होना जातक के लिए हानिकारक रहता है। यदि पंचम भाव में पंचमेश और बृहस्पति पापाक्रांत हों तो संतति नहीं होती तथा जातक को अपच जैसे रोग हो जाते हैं। यदि बुध बलवान हो तो जातक सुशिक्षित व बुद्धिमान होता है तथा गुणी, अच्छे शील स्वभाव वाली, तेजस्वी एवं बली संतति प्राप्त करता है। ऐसा जातक अनुपार्जित धन लाभ प्राप्त करता है तथा कोई भी कार्य सोच विचार कर नहीं करता। शीघ्र ही क्रोधित व फिर शांत हो जाना उसका स्वभाव होता है। ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में अनेक अड़चनें आती हैं। कर्क। पंचम भाव में कर्क राशि हो तो चंद्रमा के बलाबल का विशेष विचार किया जाता है। चंद्रमा निर्बल या पापाक्रांत हो तो संतति रोगग्रस्त व अल्पायु होती है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो जातक की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। पुत्र निरोगी एवं अच्छी उन्नति करने वाले होते हैं।
विद्या भी अच्छी प्राप्त होती है तथा जातक देश परदेश में ख्याति अर्जित करता है। भाग्य उसका साथ देता है तथा धन की उसे कमी नहीं रहती। ऐसा जातक क्षीणकाय होता है। यदि बृहस्पति निर्बल हो तो कन्या संतति अधिक होती है। पुत्र सुख प्रायः नहीं मिलता, मिलता भी है तो विलंब से मिलता है। ऐसा जातक प्रायः दूसरों पर शीघ्र विश्वास करके धोखा खाता है। सिंह, पंचम भाव में सिंह राशि हो तो जातक उग्र स्वभाव का होता है। वह किसी भी प्रकार का उपहास सहन नहीं करता। प्रायः उसे असहिष्णु स्वभाव के कारण ही दूसरे लोग उससे निकट संबंध नहीं रख पाते। ऐसा जातक साहसी एवं परिश्रमी होता है तथा परदेश में जीविकोपार्जन करता है। उसके पुत्र सुंदर होते हैं लेकिन उनका स्वभाव उग्र होता है। वे मांस मंदिरा का भी सेवन करते हैं। उन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है तथा उनके शीघ्र कार्य निपटाने की कोशिश रहती है। सूर्य चूँकि पंचाधिपति है और काल पुरुष के पंचम अंग उदर का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। फलस्वरूप पाप युक्त या पाप दृष्ट होने पर उदर रोग प्रदान करता है। यदि सूर्य राहु आदि दीर्घ रोग कारक ग्रहों से पीड़ित हो तो हृदय रोग भी प्रदान करता है। कन्या, यदि पंचम भाव में कन्या राशि हो तो जातक अधिक पुत्रियों का पिता बनता है। सभी आभूषण रखने एवं पहनने में उनकी रुचि होती है। उनके पति उन्हें बहुत चाहते हैं। वे पुण्य करने वाली एवं सत्यवादी भी होती हैं, लेकिन प्रायः पुत्र सुख से हीन होती हैं। यदि बुद्ध बलवान हो तो जातक को विद्वान एवं भाषण कला में निपुण बनाता है। पुत्र के साथ साथ जातक स्वयं भी सुंदर होता है। यदि बुद्ध निर्बल या पापाक्रांत हो तो पत्नी को गर्भपात होते हैं तथा जातक की वाणी में दोष होता है। ऐसे जातक की देह स्थूल होती है। लंबी चौड़ी बातें बनाना उसका स्वभाव होता है। व्यर्थ के प्रदर्शन में उसकी विशेष रुचि होती है। वास्तविकता को छुपाकर किसी भी तथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना उसका स्वभाव है। मंदबुद्धि का ऐसा जातक अपने व्यर्थ के सिद्धांतों पर अड़ जाता है। उसे थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करता है। प्रायः उसे पुत्र सुख मिलता ही नहीं। तुला, यदि पंचम भाव में तुला राशि हो तो जातक सुशील एवं सुंदर होता है। यदि शुक्र बलवान हो तो बहुसंतति कन्या पुत्र दोनों देता है। जातक की संतति अति कमनी तथा शील स्वभाव की होती है। शिक्षा एवं कार्यकुशलता में उनकी प्रतिस्पर्धा कम ही लोग कर पाते हैं। यदि शुक्र सप्तम स्थान में हो तो जातक अतिशय कामुक प्रवृत्ति का होता है। यदि शनि बलवान हो तो पुत्र विख्यात होते हैं। ऐसा जातक का स्वभाव नम्र होता है तथा वह प्रत्येक कार्य तत्परता से करता है। अध्ययन में उसकी रुचि रहती है। लोग उसके कार्यों की सराहना भी करते हैं, लेकिन कई बार वह ऐसी गलती करता है कि बाद में पश्चाताप करता है। वृश्चिक, यदि संतति भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक अपने कुल परंपरागत धर्म को मानने वाला सुंदर एवं सुशील होता है। बहुत सोच विचार के पश्चात ही कोई निर्णय लेता है। धुन का पक्का होता है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। यदि मंगल बलवान हो तो जातक को वीर, बलिष्ठ एवं साहसी बनाता है, जिससे उसे साहसिक कार्यों को करने में असीम आनंद प्राप्त होता है तथा वह उच्च पद प्राप्त करता है, विख्यात होता है। लेकिन उसकी गलत नीतियाँ ही उसके पतन का कारण भी बन जाती हैं। यदि पंचमेश निर्बल हो तो जातक के पुत्र कुपुत्र होते हैं। देखने में उनमें कोई दोष प्रतीत नहीं होता, लेकिन वे बुरे आचरण वाले तथा अविश्वसनीय होते हैं। ऐसा जातक गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है। उसकी विद्या प्राप्ति की दिशा में बाधाएं आती हैं। संतति पक्ष से हानि उठानी पड़ती है तथा यदा कदा उदर व्याधि में पीड़ा बनी रहती है। धनु, पंचम भाव में धनु राशि हो तो जातक घुड़सवारी करने वाला होता है। उसे उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। उच्च राज्य अधिकार भी मिलता है तथा देश प्रदेश में ख्याति प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं का मान मर्दन करने में सक्षम होता है तथा बृहस्पति जनों की दत्त चित्त से सेवा करता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो जातक को पुत्र सुख मिलता है। वह उच्च विद्या की प्राप्ति करता है। ऐसा जातक कार्यकुशल एवं मार्गदर्शन करने की क्षमता वाला होता है। पंचमेश निर्बल हो तो पुत्र सुख में बाधा आती है। पंचम भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो बलारिष्ट होता है।
अर्थात शैशव काल में ही मृत्यु का भय रहता है। उसे राजपद एवं धन से हीन होना पड़ता है। यदि बुध पापाक्रांत होकर पंचमेस्थ हो तो जातक विक्षिप्त हो जाता है। मकर, पंचम भाव में मकर राशि होने से जातक देखने में सुंदर नहीं होता तथा अत्यंत कठोर हृदय का होने से जीव मात्र के साथ मृदु व्यवहार भी नहीं कर पाता। पाप कर्म करने में रत ऐसा जातक प्रभावहीन एवं तेजहीन होता है। ऐसे जातक को पुत्रों से कोई लाभ नहीं मिलता, अपितु अपमान एवं हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक में दास भाव की प्रचुरता रहती है, लेकिन उसे मूर्ख नहीं कहा जा सकता। ऐसा जातक समय की गति का पारखी होता है। शत्रुओं से कैसे काम लिया जा सकता है, इस कला को वह भली भांति समझता है। यदि शनि बलवान हो या तृतीयेश अष्टमी से राशि परिवर्तन योग करता हो तो जातक की स्मरण शक्ति विलक्षण होती है। पूर्व जन्म की बातें भी उसे याद रहती हैं। गूढ़ से गूढ़ विषयों में भी पारंगत होने में उसे देर नहीं लगती। कुंभ, पंचम भाव में कुंभ राशि हो तो जातक गंभीर स्वभाव का होता है। असत्य बोलने से उसे घृणा होती है। परोपकारी वृत्ति का ऐसा जातक सदा ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। स्थिर चित्त नहीं होता। शनि चूँकि योग कारक होता है, अतः यदि बलवान हो तो अच्छा पुत्र सुख देता है। ऐसे जातक को पुत्र द्वारा भूमि का लाभ होता है। प्रसिद्धि भी सहज ही मिल जाती है तथा वह श्रेष्ठ विद्या भी प्राप्त करता है। कष्ट सहने की असीम क्षमता उसमें रहती है। कैसी ही बड़ी विपत्ति आ पड़े वह विचलित नहीं होता। यदि शनि निर्बल, पाप दृष्ट या पाप युक्त हो तो संतति से दुख मिलता है, घर को त्यागना पड़ता है, अल्प विद्या प्राप्ति होती है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहने से धन की कमी बनी रहती है। ऐसे जातक की मित्रों से नहीं बनती तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मीन, यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि हो तो बृहस्पति धनेश व पंचमेश बनता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो पुत्र व कुटुंब सुख पर्याप्त मिलता है। ऐसे जातक की वाणी ओजपूर्ण होती है। सभी सुख प्राप्त होते हैं क्योंकि सुख कारक बृहस्पति बलवान होता है। ऐसे जातक की प्रवृत्ति कामुक होने से भोग विलास की ओर उसका विशेष रुझान होता है। फलस्वरूप मर्दों की अपेक्षा वह स्त्रियों में अधिक लोकप्रिय होता है। भावुक स्वभाव के ऐसे जातक के मुखमंडल पर सदा मुस्कान थिरकती रहती है। प्रायः उसे धन की कमी रहती है क्योंकि वह विलास में अधिक व्यय करता है। यदि बृहस्पति निर्बल हो तो संतति सुख मध्यम रहता है अथवा नहीं भी होता। पत्नी से मतभेद बने रहते हैं जिसके कारण परिवार में कलहपूर्ण वातावरण बना रहता है, लेकिन ऐसे जातक की वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत होती है। पंचम भावस्थ ग्रह फल। सूर्य, पंचम भावस्थ सूर्य संतति सुख के लिए शुभ फलप्रद नहीं रहता। जातक की स्त्री को गर्भपात होते हैं या संतति होती ही नहीं, विशेषतया पुत्र संतति नहीं होती। लेकिन यदि बृहस्पति शुभ प्रभाव से हो तो पुत्र सुख मिलता है। यदि सूर्य स्वराशिस्थ होकर पाप भाव में हो तो उदर रोग होते हैं। हृदय रोग के कारण मृत्यु भय भी सताता रहता है तथा आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहता है। यदि सूर्य जल तत्वीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में हो तो जातक की प्रवृत्ति बुरे कर्मों की ओर रहती है। दूसरों के दुख सुख की चिंता किए बिना ऐसा जातक अपनी स्वार्थ पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देता है। धन के मामले में ऐसा जातक अत्यधिक कृपण होता है पर कुशल व्यापारी एवं संततिवान होता है। अग्नि तत्वीय राशियों मेष, सिंह व धनु में सूर्य के स्थित होने से जातक को शिक्षा पूरी प्राप्त होती है, लेकिन संतति का अभाव प्रायः बना रहता है। यदि अन्य योगों के कारण संतति जीवित रह भी जाए तो उसके लिए व्यर्थ ही होती है। यदि सूर्य वायु तत्वीय राशियों में हो तो जातक विद्या व्यसनी होता है। ऐसे जातक के 2 विवाह होते हैं। यदि सूर्य पृथ्वी तत्वीय राशियों में हो तो जातक क्रोधी, कुत्सित कर्म करने वाला, कुरूप एवं दुष्ट बुद्धि होता है। पंचम भाव का सूर्य किसी भी राशि में हो तो संतति का अभाव अवश्य देता है। संतति हो भी तो कृशकाय एवं रोगी होती है जो कि शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसे जातक को कन्या संतति अधिक और पुत्र कम होते हैं। चंद्रमा, पंचम भाव स्थित चंद्रमा पक्ष बली हो तो जातक दुष्कृत्यों से श्रेष्ठ लाभ कमाता है तथा विलासिता का जीवन व्यतीत करने का इच्छुक होता है।
ऐसा जातक अपने बच्चों और पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है। स्त्री से उसे लाभ भी मिलता है क्योंकि पंचम स्थान स्त्री का लाभ स्थान है। द्विस्वभाव राशियों यथा मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में चंद्रमा हो तो कन्या संतति अधिक उत्पन्न होती है। यदि चंद्रमा वायु तत्वीय राशियों में हो तो पुत्र सुख का अभाव रहता है। मात्र कन्या संतति ही उत्पन्न होती है, प्रायः जुड़वा संतति होती है। यदि पंचम भाव स्थित चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो जातक मलिन चित्त होता है। प्रत्येक कार्य में उसे असफलता ही हाथ लगती है। कुंठाओं से ग्रस्त ऐसा जातक निराशावादी बन जाता है। जल तत्वीय एवं अग्नि तत्वीय राशियों में चंद्रमा हो तो पहले पुत्र तथा फिर कन्या संतति होती है। जल तत्वीय राशि में होने पर चंद्रमा 3 पुत्र तक दे सकता है। चंद्रमा के पृथ्वी तत्वीय राशि में होने से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अग्नि तत्वीय राशियों में हो तो शिक्षा अधूरी रहती है। वायु तत्वीय राशियों में चंद्रमा के होने से जातक अल्पभाषी व परिश्रमी होता है। ऐसे जातक को पत्नी गुणवती व रूपवती मिलती है। वह स्वयं भी ईश्वर भक्त होता है और प्रायः स्त्री देवी की उपासना करता है। उसकी आय के कई साधन होते हैं। संतति के कारण उसे ख्याति मिलती है। मंगल पंचम स्थित मंगल संतति सुख के लिए शुभ नहीं रहता। जातक की पत्नी गर्भस्राव रोग से पीड़ित होती है। यदि मंगल निर्बल हो तो पिता के भाग्य को हानि होती है। पुत्रों द्वारा भी उसे दुख ही मिलता है। ऐसे जातक की रुचि पाप कर्मों की ओर अधिक रहती है तथा वह मद्य मांस का सेवन करता है। साहसी होता है, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए उसका डटकर सामना करता है। ऐसे जातक का जीवन पूर्ण रूपेण संघर्षशील कहा जा सकता है। पत्नी के विचारों से मतभेद रहने के कारण घर में कलह का वातावरण बना रहता है। यदि मंगल उच्च राशि का अथवा पुरुष राशियों में हो तो संतति सुख में बाधा स्त्री के पूर्वजन्म के कर्मों के कारण होती है। ऐसे जातक की पत्नी को योनि रोग अथवा ऋतुकाल की गड़बड़ी भी रहा करती है। ऐसे जातक को धन भले ही कम मिले लेकिन ख्याति अवश्य मिलती है। पंचम भाव स्थित मंगल परदेश वास कराता है, प्रसिद्धि देता है, कामुक बनाता है तथा कार्यों में सफलता देता है। बुध पंचम भाव स्थित बुध शुभ प्रभाव में हो तो जातक सौभाग्यशाली होता है। उसे सुंदर एवं गुणवती पत्नी मिलती है तथा वह आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जातक को संतति का पूर्ण सुख मिलता है। पुत्र की अपेक्षा कन्या संतति अधिक होती है। ऐसा जातक विनोदी स्वभाव का, प्रसन्न रहने वाला, बड़ों का आदर करने वाला तथा देव गुरु भक्त होता है। यदि जल तत्वीय राशि का बुध हो तो जातक की संतति मंद बुद्धि होती है। ऐसा जातक शब्द शास्त्र का ज्ञाता होता है। यदि बुध अग्नि तत्वीय राशि में हो तो जातक को सूक्ष्म बुद्धि का, न्यायप्रिय, उदार, उग्र स्वभावी तथा दूसरों से मिलजुल कर रहने वाला बनाता है। ऐसा जातक गणित, ज्योतिष व तत्व ज्ञान में विशेष रुचि रखता है। वायु तत्वीय राशि में बुध के होने से जातक को संतति सुख का अभाव रहता है, लेकिन वह ऐसे ग्रंथों की रचना कर डालता है जिससे उसकी कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहती है। अन्य योगों से 1 या 2 संतति हो भी जाती है तो जातक को उनसे विशेष लाभ नहीं रहता। यदि पृथ्वी तत्वीय राशियों का बुध हो तो जातक पदार्थ विज्ञान का ज्ञाता होता है। यदि बुध पापाक्रांत हो तो जातक अनुदार, अर्धशिक्षित एवं झगड़ालू होता है। यदि बुध का शनि से शुभ योग हो तो जातक दुष्कृत्यों से लाभ कमाता है। यदि बुध का चंद्रमा से शुभ योग हो तो जातक धनी किंतु व्यभिचारी होता है। बृहस्पति यदि संतति भाव में बृहस्पति विद्यमान हो तो जातक सबका सुहृद जनों में श्रेष्ठ, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, श्रेष्ठ पुत्रों एवं मित्रों से युक्त होता है। वेदाध्ययन में उसकी रुचि रहती है। तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करता है। पत्नी भी गुणवती रूपवती मिलती है। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। अपने अधिकारियों का प्रिय पात्र होता है। गृह सज्जा एवं स्वयं के रख रखाव का विशेष ध्यान रखता है। ऐसा जातक ना तो स्वयं गलत कार्य करता है न दूसरे को गलत काम करने की सलाह देता है। ऐसे जातक के पुत्र आज्ञाकारी एवं सच्चरित्र होते हैं
तथा जातक स्वयं भी न्यायिक प्रवृत्ति का होता है। यदि पंचम में स्थित बृहस्पति सूर्य चंद्रमा से शुभ योग करता हो या दोनों बृहस्पति से त्रिकोण पंचम व नवम भाव में स्थित हो तो आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। वायु तत्व राशियों एवं मित्र राशियों में बृहस्पति हो तो जातक की शिक्षा पूर्ण होती है। ऐसे जातक की संतति अल्प होती है और लाभप्रद भी नहीं होती। पृथ्वी तत्वीय राशियों में बृहस्पति के होने से जातक की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। धनु राशि में भी शिक्षा अधूरी रह जाती है। पुत्रियां अधिक और पुत्र कम उत्पन्न होते हैं। ऐसा जातक प्रायः व्यापार करता है। जल तत्वीय राशियों में बृहस्पति हो तो जातक को संतति का अभाव रहता है। पंचम भावस्थ बृहस्पति स्त्री तत्वीय व जल तत्वीय राशियों में धन पुत्र आदि के लिए शुभ फल नहीं देता, लेकिन वैद्यों, दर्शनाचार्यों एवं भाषाविदों के लिए शुभ होता है। उन्हें अपने कार्यों से बहुत प्रसिद्धि मिलती है। यह अलग बात है कि पुत्र के लिए चिंता बनी रहती है। शुक्र पंचम भाव इस शुक्र जातक को कवि एवं कलाकार बनाता है, क्योंकि पंचम भाव कल्पना अथवा भावनाओं का भाव है और शुक्र भावनाओं का प्रतिनिधि ग्रह है। शुक्र बुध की युति व चतुर्थेश पंचमेश का राशि परिवर्तन योग हो तो जातक रास रंग आदि में अधिक रुचि लेता है। यदि पंचम भाव और पंचमेश बलवान हो तो जातक इन क्षेत्रों में ख्याति भी अर्जित करता है। ऐसे जातक को संतति अधिक होती है। स्त्री संतति की बहुलता रहती है। भोग विलासी प्रकृति का ऐसा जातक विलास की वस्तुओं पर अत्यधिक व्यय करता है। उसका स्वभाव हंसमुख एवं विनोदी होता है। जीवन भर आनंद चैन से समय व्यतीत करता है। धन का धनी ऐसा जातक जिस बात को अपने मन में ठान ले पूरा करके ही छोड़ता है। शुक्र की बलवान स्थिति जातक को आकस्मिक धन लाभ कराती है। अग्नि तत्वीय राशियों में शुक्र पूर्ण शिक्षित नहीं होने देता, लेकिन इतने पर भी जातक विद्वान कहलाता है। अभिनय के माध्यम से धनोपार्जन करने के पश्चात भी धन का संचय नहीं कर पाता। वह कामुक होता है। फलस्वरूप एक पत्नी व्रत सिद्धांत को नहीं मानता। संतति हो या ना हो इसकी विशेष चिंता नहीं करता। वायु तत्वीय राशियों का शुक्र जातक को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। स्त्रियों की जन्म कुंडली में इन राशियों का शुक्र ऋतुकाल के समय कष्टप्रद होता है। प्रदर व योनि आर्द्रता संबंधी रोग से उन्हें बंध्यत्व हो जाता है तथा इसी कारण संतति का अभाव बना रहता है। पृथ्वी तत्वीय राशियों का शुक्र जातक को या तो पुत्र सुख प्रदान नहीं करता अथवा बहुत विलंब से करता है। जल तत्वीय राशि का शुक्र अल्प अवस्था में ही अवैध स्त्री सुख प्राप्त कर लेने को बाध्य करता है। यदि पंचम शुक्र पापाक्रांत हो तो द्विभार्या योग भी बनता है। शनि पंचम भाव में शनि होने से जातक की देह प्रायः कृश एवं शुष्क होती है। ऐसा जातक काम शक्ति से रहित होता है। फलस्वरूप संतति का सुख नहीं पाता। स्त्रियों की जन्म कुंडली में शनि होने से ऋतुकाल की गड़बड़ी, प्रदर आदि रोग होते हैं। संतति विलंब से होती है तथा दो संततियों में कई वर्षों का अंतर रहता है। यदि शनि बलवान एवं शुभ प्रभाव में हो तो भूमि, खदान, घर आदि से लाभ कराता है तथा सार्वजनिक अधिकार पद दिलाता है। पाप प्रभाव में आया शनि पुत्राभाव करता है। आकस्मिक लाभ नहीं होता बल्कि अपव्यय होता है। जल राशि में होने से संतति अधिक तथा कम अंतर से उत्पन्न होती है। अग्नि तत्वीय राशि का शनि भाग्योदय में सहायक होता है। स्वभुज बल से उन्नति की ओर अग्रसर ऐसा जातक विलक्षण स्वभाव का स्वामी होता है। प्रत्येक को संशय की दृष्टि से देखता है। मुंह पर प्रशंसा एवं पीठ पीछे बुराई करना उसकी प्रकृति होती है। ऐसा जातक चाटुकार होता है। उसके संतति तो बहुत होती है लेकिन जीवित कम ही रह पाती हैं। शिक्षा के लिए भी ऐसा शनि शुभ नहीं होता। वायु तत्वीय राशि में शनि होने से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इन राशियों में शनि प्रायः माता पिता जन्मदाता से अलग कर देता है। दत्तक पुत्र होने का योग भी बनता है। पूर्वार्जित संपत्ति मिलती तो अवश्य है लेकिन जातक के जीवन काल में ही नष्ट भी हो जाती है। पंचम भाव से शनि प्रायः आपदा देकर ही शांति प्रदान करता है। ऐसे जातक के हृदय रोग या
जल में डूबने से मृत्यु होती है। राहु एक पाप ग्रह है। यदि राहु अशुभ संबंध में हो तो जातक कुमार्गामी होता है, संतति के अभाव से पीड़ित होता है, नीच लोगों की संगति से प्रसन्न रहता है, उसे राज की ओर से दंड मिलने का भय रहता है। चंद्रमा के साथ अशुभ योग में राहु हो तो संतति होती ही नहीं, यदि हो भी जाए तो जीवित नहीं रहती। ऐसे जातक शत्रुओं से घिरा रहता है, इतने पर भी वह हार नहीं मानता। गृह कलह से चिंता बनी रहती है, फलस्वरूप अपच एवं हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। स्त्री एवं संतति सुख में प्रायः राहु बाधा कारक होता है। स्त्री मिल भी जाए तो रुग्ण ही बनी रहती है। राहु अत्यधिक पाप प्रभाव में हो तो विवाह प्रतिबंधक योग बनता है। ऐसे जातक का बड़ी आयु की एवं मलिन स्त्रियों से अवैध संबंध बनता है। पुरुष राशि में राहु होने से जातक को अभिमानी बना डालता है। ऐसे जातक को शिक्षा व व्यापार योग्यता के अनुकूल नहीं मिलते। स्त्री राशि में राहु की स्थिति जातक को शांतिप्रिय एवं विवेकशील बनाती है। शिक्षा अच्छी मिलती है, 2 विवाह होते हैं तथा पुत्र सुख भी मिलता है। केतु पंचम भाव से केतु भी प्रायः शुभ फलदाता नहीं होता। ऐसा जातक विद्या और ज्ञान से वंचित रहता है, भीरू होता है, परदेश में वास करने की इच्छा करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसके कारण उसे मानसिक क्लेश या शारीरिक कष्ट होते रहते हैं। ऐसे जातक को जीविका के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। संतति सुख या तो होता ही नहीं, होता भी है तो विलंब से। उदर रोग भयंकर रूप से त्रस्त करते हैं। कपटी स्वभाव का ऐसा जातक अभिचार कर्म द्वारा सहोदर पर घात करता है। परिवार वालों से उसकी पटती नहीं, क्योंकि वे सभी उसके लिए कष्टकारक होते हैं। शिक्षा अपूर्ण रहने का दुख जीवन भर उसे त्रस्त करता रहता है। दुष्कृत्यों में उसका धन व्यय होता रहता है। केतु एवं पंचमेश बलवान हो तथा सिंह, धनु, मीन या वृश्चिक राशि का हो तो शुभ फल देता है। ऐसे जातक की बातें प्रभावशाली होती हैं। धार्मिक वृत्ति का होने से ऐसा जातक तीर्थ यात्रा भी करता है। तो ये था 5वें भाव में स्थित राशि और ग्रहों का फल क्या होता है। आगे हम जानेंगे 6ठे भाव में स्थित राशि और ग्रहों का क्या फल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।